नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे, खुश और स्वस्थ होंगे। मैं काफी टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि मैं कुछ वजह से यूट्यूब चैनल में एक्टिव नहीं हो पा रही थी। उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। दोस्तों, मैं किसी की स्टोरी लेकर नहीं आई हूँ। आज मैं हर लड़की की बातें बताना चाहती हूँ जो कई घरों में अपने अंदर कुछ सोचती रहती है, किसी से कुछ बोल नहीं पाती है। एक लड़की आपको हर घर में मिल जाएगी जो हमेशा मन ही मन बहुत कुछ सोचती है और वो किसी से कुछ कह नहीं पाती है। वो अपने घर वालों से भी कुछ नहीं कह पाती है, अपने जीवन साथी से भी कुछ नहीं कह पाती है, बस मन ही मन सोचती रहती है। वो किसी से कुछ नहीं कह पाती है, उसकी वजह से वो मन ही मन ये निश्चय करती है कि मैं सबके पास जाऊंगी और एक एक करके सबसे कुछ ना कुछ पूछूंगी, जिससे मेरे मन को तो बहुत तसल्ली होगी। लड़कियां समाज से लड़ तो नहीं सकती, लेकिन वो अपने मन में बहुत सी बातें दफन कर लेती है जो वो किसी के सामने कह नहीं पाती। वो ठान लेती है कि मैं मन ही मन सबसे पूछूं जाकर कि ऐसा क्यों होता है। एक लड़की जो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की होने वाली पत्नी है, वो मन ही मन सोचती रहती है, क्या मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है या मैं वो फील कर रही हूँ, क्या कोई मुझे समझ पाएगा। वो मन ही मन घुटती रहती है। वो सोचती है, मैं किसी से अगर ये चीज कहूंगी तो कोई मुझे समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा। वो एक दिन मन में ठान लेती है कि मैं सबके पास जाती हूँ, और क्यों ना मैं जो उनसे अपनी जुबान से कह नहीं सकती, मैं उनसे मन ही मन कहूँ। वो ऐसे ही अपनी माँ के पास जाती है और अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी, मैं जानती हूँ एक बेटी और एक माँ का रिश्ता बिल्कुल सहेली की तरह होता है, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, पर कभी कभी मम्मी मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपसे वो बातें नहीं कह पाती हूँ जो मुझे आपसे कहना चाहिए। मुझे ये डर रहता है कि अगर मैं ऐसा कहूंगी तो आप कैसा रिएक्ट करेंगी। मुझे मन ही मन ऐसा लगता है कि अगर आप मेरे बातों को गलत ले लेगी तो मुझे अच्छा फील नहीं होगा, और मैं शायद कहीं ना कहीं आपको भी हर्ट कर दूंगी। हमेशा कुछ बातें अगर मैं आपसे कहूंगी तो आप कैसा रिएक्ट करेंगी। आपको लगेगा कि शायद मैं कहीं ना कहीं गलत हूं, और जब आप मुझसे ये कहेंगी तो मुझे तो हर्ट होगा ही, और शायद कहीं ना कहीं मैं आपको भी हर्ट कर दूंगी। इसलिए मैं आपसे कुछ कह नहीं पाती। वो मन ही मन अपनी माँ से बोलकर चली जाती है। फिर वो अपने पापा के पास जाती है और अपने पापा से कहती है, पापा, मैं आप ही की तो बेटी हूं ना, मैं आप ही की परछाई हूं ना। आप तो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा मुझे समझते हैं, बल्कि मुझे मम्मी से ज्यादा आप मुझे समझते हैं। पर कभी कभी मैं आपसे भी वो बात नहीं कह पाती हूँ जो मुझे कहना चाहिए। वो मन ही मन में अपने पापा से कहती है, जब आप मुझे इतना समझते हैं तो क्यों आप ये चाहते हैं कि आपकी बेटी आप लोगों से बहुत जल्दी दूर चले जाए, उसकी शादी हो जाए। क्या शादी होना ही एक बेटी के लिए बहुत जरूरी है। मैं जानती हूँ ये सबकी जिंदगी का एक पार्ट होता है, लेकिन अगर कोई बेटी जिम्मेदारी उठा रही है, हर चीज को अच्छे से हैंडल कर रही है, उस चीजों को समझ रही है, तो क्या ये सही है कि आप बार बार दूसरों के कहने पर आपके मन में यही विचार चले कि मैं कब अपनी बेटी की शादी कर दूं, कब अपनी बेटी की शादी कर दूं। पापा, मैं मन ही मन आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि मेरे जाने के बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वो पापा से ज्यादा कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि पापा के पास जाते जाते वो बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर वो मन ही मन ये कहकर वहां से चली जाती है। फिर वो अपने भाई के पास जाती है। फिर मन ही मन वो अपने भाई से कहती है, भाई,
आपको याद है जब हम बहुत छोटे थे, आप किसी भी बर्तन को ढोलक बजाकर बजाते थे और हम बहनें डांस करते थे। कितना मजा आता था ना भाई। लेकिन वो दिन कहाँ गए? आज तुम और हम एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करते हैं, एक दूसरे का हाल नहीं पूछते हैं। ऐसा क्या हो गया जो हम भाई बहन एक दूसरे का ख्याल नहीं रख पाते हैं? मैं जानती हूँ सबकी एक फैमिली होती है, शादी के बाद अपनी फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। पर भाई, आपकी ये फैमिली से पहले एक फैमिली और भी थी ना। आप क्यों नहीं सोचते कि मेरी वो फैमिली सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी है? मैं आपसे कुछ ज्यादा नहीं कह सकती, क्योंकि ये मेरा फर्ज नहीं है बोलना। ये सबसे पहले माता पिता का फर्ज होता है कि वो अपने बच्चे से ऐसा कहे। पर मैं आपसे मन ही मन पूछना चाहती हूँ, क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो आप उस चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं? या शायद कहीं ना कहीं मेरी गलती हो गई है कि मैं आपको समझ नहीं पा रही हूं। वो उससे भी कुछ ज्यादा कुछ कह नहीं पाती है और मन ही मन ये सवाल करके वहां से चली जाती है। फिर लास्ट में वो अपने होने वाले जीवन साथी के पास जाती है। फिर वो उससे ये कहती है, देखो, मैं हमेशा जब भी तुम्हें देखती हूँ तो मुझे ये लगता है कि हर इंसान जैसे अपनी मैरिड लाइफ में, हैप्पी मैरिड लाइफ में खुश रहता है, मैं भी खुश रहूं, एक अच्छी खुशहाल जिंदगी जीऊं, मेरे भी सास ससुर हो, मेरी भी नंद हो, मेरा भी अच्छा खुशहाल परिवार हो। मैं हर वो जिंदगी, हर वो लम्हे जीना चाहती हूँ जो हर इंसान जीता है, हर बेटी जीती है, हर बीवी जीती है, हर बहन जीती है। पर मैं आपको भी वो नहीं बता सकती जो मेरे मन में है। मैं जानती हूं आप मुझे बहुत समझते हैं, जो मैं अपने मम्मी पापा से नहीं कह पाती, अपने भाई से नहीं कह पाती, अपनी बहन से नहीं कह पाती, वो मैं आपसे कहती हूं। पर कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे भी नहीं कह सकती। मैं जब भी आपके पास जाती हूँ मुझे सारी चीजें याद आती है। मैं जब आपके पास आती हूँ, 2 कदम बढ़ाती हूँ, तो मुझे लगता है कि वो सारी जिंदगी जीऊं जो हर लड़की जीती है। मैं जब भी 2 कदम आपके पास आगे बढ़ाती हूँ तो मैं पीछे पलट कर देखती हूँ तो 2 कदम पीछे हट जाती हूँ। उनमें मैं अपनी जिम्मेदारी को देखती हूँ, अपने पेरेंट्स को देखती हूँ। मैं मन ही मन अपने जीवन साथी से वो सवाल करती हूँ। वो मन ही मन लड़की सोचती है, क्या शादी ही सबसे जरूरी काम है? क्या शादी बाद में नहीं हो सकती? क्या शादी ही करके एक लड़की संपूर्ण होती है? वो मन ही मन ये सोचती है, अगर मैंने शादी कर ली तो मेरे पेरेंट्स अलग हो जाएंगे, मेरे पेरेंट्स अकेले हो जाएंगे। उसे लगता है कि मैं उनसे दूर ही नहीं जा सकती। वो मन ही मन अपने जीवन साथी से पूछती है, क्या हमें शादी करना जरूरी है? क्या शादी करके ही लड़की संपूर्ण कहलाती है? क्या हर लड़की अपने पेरेंट्स के पास रहकर पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती? वो मन ही मन उससे ये सवाल करके वहां से निकल जाती है। और आखिरी में वो उस समाज के पास जाती है। वो समाज वालों से पूछती है, क्या दुनिया में एक लड़की होना इतना बड़ा पाप है? जो बेटी बड़ी होने पर हमेशा लोग उनके घर वालों से शादी की बात करने लगते हैं। क्या उन्हें
उसकी जिम्मेदारी नहीं दिखती? जब बेटी कोई घर का काम करती है, बेटे के जैसे तो नहीं लेकिन बेटे से बढ़कर काम करती है, तब वो बेटी बहुत अच्छी लगती है। तब कहते हैं वाह, बेटी हो तो ऐसी, बिल्कुल बेटों की तरह काम कर रही है, बाहर जा रही है, जॉब कर रही है, सब कुछ अच्छा ही कहते हैं। लेकिन बाद में उसी बेटी के बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं कि घर वालों ने अभी तक शादी नहीं की, घर वाले इसके बारे में सोचते नहीं हैं, बेटी कब तक घर में रहेगी। क्यों आखिर एक बेटी पर ही ये सवाल उठते हैं? बेटों को क्यों नहीं कहा जाता कि कब तक घर में रहेगा, कब तक इसकी शादी नहीं होती है? मुझे समझ नहीं आता। हर लड़की, हर एक घर में हर लड़की यही सोचती है, पर वो किसी से नहीं बोल पाती है। मैं हर वो लड़की की बात कर रही हूं जो मन ही मन हमेशा ये सब सोचती रहती है, पर किसी से बोल नहीं पाती है। वो सोचती है अगर मैं ये चीज अपनी बोलूंगी तो कोई समझेगा कि नहीं समझेगा। उसे पता है कि ये बातें कोई नहीं समझेगा, और शायद मेरी भी बातें बहुत से लोगों को बकवास लग रही होगी कि कैसी बातें कर रही है, इतनी इमोशनल क्यों हो रही है। पर मैं वो हर लड़की की बात कर रही हूं जो मन ही मन ये सब सोचती रहती है, वो लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाती। मैंने बहुत सी लड़कियों को ऐसा देखा है जो घर का काम करती है, पूरी जिम्मेदारी उठाई हुई है, और उसके घर वाले उसके पीछे पड़ते हैं कि हमें अपनी बेटी की शादी करनी है। मेरा ये सब बोलना किसी को हर्ट पहुंचाना नहीं है। मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि ऐसी वीडियो बनाऊं जो हर लड़की बोलना चाहती है पर वो बोल नहीं पाती है। हर एक घर में ऐसी कई लड़कियां मिल जाएगी जो अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने होने वाले जीवन साथी से कहना चाहती है, पर कभी कभी वो ये सब बातें कह नहीं पाती। मैं बस यही कहूंगी, लड़कियों को बोझ ना समझे। मैं जानती हूं कुछ पेरेंट्स बोझ नहीं समझते हैं, पर वो चाहते हैं कि मेरी बेटी अच्छे घर में जाए, अच्छे से शादी हो जाए, जैसे सभी खुशहाल जिंदगी जीते हैं वो भी जिए। पर बेटी की भी एक अपनी चॉइस होती है। अगर बेटी ने किसी को पसंद भी किया है और पेरेंट्स उसमें राजी भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं बेटी ही शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को छोड़ना नहीं चाहती, अपनी जिम्मेदारियों से हटना नहीं चाहती। कुछ बेटियां ये भी सोचती है कि मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी फिर मैं इस घर से जाऊंगी। तो उसकी चीजों को समझिए, वो क्या कहना चाहती है, क्या समझती है, क्या सोचती है। वो कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचती है, वो हमेशा अच्छा ही सोचेगी और हमेशा अच्छा ही सोचती है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी, बस मेरे मन में काफी टाइम से ये सब चीजें आ रही थी। मैंने बहुत सी लड़कियों को भी देखा है ऐसा मन ही मन विचार करते हुए, तो मैंने सोचा कि आज उन्हीं पे वीडियो बनाई जाए। प्लीज कोई इस चीज को गलत ना कहे, क्योंकि मैं हमेशा वीडियो में सच्ची सच्ची ही बातें बोलती हूँ, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, इमोशनली हो, चाहे कैसे भी हो। मैंने आज एक लड़की की बातें आपके सामने रखी है, हो सके तो आप लोग भी समझना। अगर किसी के घर में बेटी है तो प्लीज अपनी बेटियों को समझिए कि वे
कि वो क्या सोचती है, क्या कहती है, उनकी बातों को गलत ना ले। अगर वो कहती है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, तो प्लीज उसकी बातों को गलत ना ले। हो सकता है वो आप लोगों से इतना प्यार करती है कि आप लोगों से दूर नहीं जाना चाहती। शायद उसकी जिम्मेदारी इतनी है कि वो उन जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहती। शायद कुछ बेटियां ये भी सोचती है कि जब तक मेरे मम्मी पापा सेटल नहीं हो जाते तब तक मैं शादी ना करूं। बहुत सी लड़कियां बहुत सी बातें सोचती है। प्लीज उन्हें समझिए, उनकी बातों को समझिए, ताकि कोई भी बेटी अपने मन ही मन में ये ना सोचे कि बेटी होना एक पाप है। बेटी होना बहुत बड़ा वरदान है, मैं भी समझती हूँ। पर कोई भी बेटी के मन में ये विचार कभी ना आए कि उसे कोई नहीं समझता है, उसे समाज वाले ऐसा कहते हैं कि शादी ही सब कुछ होता है। मैं इतने महीनों बाद वीडियो बना रही हूँ। मैं आज भी ये वीडियो नहीं बनाती, पर मुझे लगा कहीं ना कहीं जो लड़कियां ऐसा सोचती है वो कुछ कह नहीं पाती है, तो मेरे माध्यम से ये सब घरों में बात पहुंचे। बस इतना ही। हमेशा की तरह मैं आपके सामने अच्छी अच्छी बातें लाती रहूंगी, स्नेहा की सच्ची सच्ची बातें लाती रहूंगी। नमस्ते।